मेरा नाम देवांग है और कहानियों को आवाज़ देने का काम करता हूँ। आज की हमारी कहानी है द अटैक ऑफ 26/11। सालों से मुंबई की शान बना होटल ताज उस दिन भी खूब चमक रहा था। बहुत से लोग वहाँ आकर तस्वीरें खींच रहे थे। उस दिन करीब 200 मेहमान होटल में मौजूद थे। सब बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सिर पर मौत मंडरा रही है। कुछ ही देर में यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद लोग अपने जहन से कभी नहीं निकाल पाएंगे। शायद ये काली रात इन्हें हमेशा याद रहे। हर दम की तरह भागदौड़ भरी मुंबई अपनी गति से दौड़ रही थी। लोगों को एहसास भी नहीं था कि यहाँ कुछ होने वाला है। लेकिन ठीक 9:20 पर हुआ एक धमाका जिसने सबका दिल दहला दिया। ये धमाका था होटल ताज से। कुछ वक्त तो ये समझ ही नहीं आया कि यहाँ कुछ हुआ है, लेकिन जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक दो लोगों ने लगातार गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बस गोलियां चलाते रहे और लोगों को मारते रहे। होटल में अफरा तफरी मच गई थी। मैं भी वहीं मौजूद था, डरा हुआ, घबराया हुआ। फिर मैं जाकर कहीं छिप गया और उन्हें देखता रहा। जब वहाँ मौजूद सभी लोगों को उन्होंने मार दिया तो लाशों की ढेर के ऊपर से चढ़कर और 2 आतंकवादियों से मिले। उन सभी के कंधों पर एक भारी बैग थी। चारों के हाथ में बंदूक थी। शायद AK-47 थी या फिर शायद असॉल्ट थी। वो चारों लिफ्ट में चढ़कर 6th फ्लोर पर जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ VIP गेस्ट थे। उनका मकसद सभी को बंदी बनाना था। खूबसूरत ताज होटल धू धू कर जल रहा था। पुलिस के पास ज़्यादा कुछ हथियार नहीं होते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी जान लगा दी थी। होटल के सिक्योरिटी मैनेजर की मदद से वो अंदर कंट्रोल रूम में घुसे और पता लगाया कि यहाँ 4 टेररिस्ट हैं। हालांकि इस बीच हार्बरक्राफ्ट वाहिनी के जरिए इस घटना की पूरी जानकारी INS अभिमन्यु के मार्कोस कमांडो तक पहुंचा दी गई थी। NSG को भी इत्तला कर दिया गया था, लेकिन मार्कोस को पहुंचने में करीब 6 घंटे लग गए और NSG को करीब 13 घंटे। मार्कोस के 8 कमांडो की एक टीम जब वहाँ पहुंची तब किचन से गोली चलने की आवाज़ आ रही थी। कमांडोज वहाँ पहुँचे तो उनके ऊपर एक ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन किस्मत से वो ग्रेनेड फटा नहीं। मार्कोस की टीम सबसे पहले मेहमानों को बाहर निकालना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें एक बैकअप की ज़रूरत थी। इसीलिए मार्कोस की 8 कमांडोज की 2 टीमें और भेजी गई, जिसके बाद 2 टीमें मेहमानों को निकालने में और 1 टीम आतंकियों को ढूंढने में लग गई। इस बीच वहाँ NSG की टीम पहुँची और कमांडो और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। कई जाबाज कमांडोज को गोलियाँ लगी, लेकिन उनकी हिम्मत बरकरार थी। अब एक ऐसा वक्त आया जहाँ आतंकवादी कमांडोज को देख सकते थे, पर कमांडोज आतंकवादियों को नहीं। फिर कमांडोज ने अंधाधुंध 360 फायरिंग करना शुरू किया। होटल ताज में लगभग 300 कमरे हैं और होटल की बनावट बहुत ही पेचीदा है। इस बीच टेररिस्ट का पता लगाना बहुत मुश्किल था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब आतंकियों का पता चला तो बाहर से कुछ कमांडोज ने होटल के अंदर लगातार ग्रेनेड फेंकना शुरू किया। 150 के करीब मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। ग्रेनेड के हमले से आतंकी परेशान हो गए और भागने की फिराक में लग गए। एक आतंकी जब खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था तो कमांडोज ने उसके ऊपर गोली चलाई और वो खिड़की से बाहर फुटपाथ पर गिर गया। एक आतंकी के कंधे पर गोली मारी। 29 नवंबर को जब ये पूरा मामला शांत हो गया तो तफ्तीश के बाद 2 और आतंकियों की जली हुई लाश मिली और ये पता चला कि चारों आतंकी मारे जा चुके हैं। ये मामला तो थम गया था, लेकिन लोगों के मन में ये डर आज भी घर कर बैठा है। ये वही होटल ताज था जहां आज भी मुंबई आने वाले कई स्ट्रगलर्स का ठहरना एक सपना होता है। वो होटल ताज आज धू धू कर जल रहा था। होटल ताज आज लाचार था। उस दिन ये अटैक सिर्फ ताज होटल पर नहीं हुआ था। ताज होटल के साथ साथ नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफ़े, कामा हॉस्पिटल, CST स्टेशन, ओबेरॉय ट्राइडेंट और ताज होटल पर हुआ था। इस अटैक में करीब 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल थे। और इन सब का एक ही कारण था, जिहाद। वही जिहाद जिसने जिहाद का शिकार होने वालों की भी जान ले ली और जिहाद करने वालों की भी जान ले ली। सो गाइज, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और इस वीडियो में मैं पूरी स्टोरी तो नहीं कवर कर पाया, लेकिन अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।